दोस्तों तारीख आज 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बिहार में संभाली चुनावी कमान। पटना में किया 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। फूलों से सजी गाड़ी से निकले। घर की बालकनी से लोगों ने मोदी की आरती उतारी। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में बैठकर गणित निकालने वाले लोग यहाँ कर देखिए हवा का रुख क्या है। भारत ने रचा इतिहास, जीत लिया विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर चैंपियन बने। दीप्ति सेफाली ने जिताया फाइनल। भारत की लड़कियों ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया। इंडिया विमेन्स ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। आज रात राजस्थान के फलोदी में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रेवलर बस। हादसे में 18 श्रद्धालुओं की मौत। मरने वालों में 4 बच्चे, ड्राइवर और 13 महिलाएं शामिल। जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रेवलर बस खड़े ट्रेलर में घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रेवलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अमित शाह ने दी चेतावनी, लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या, अपहरण और रंगदारी के 3 नए विभाग बनेंगे, इसलिए वोट देते समय 4 बार सोचे कि किसको वोट दे रही हैं। कांग्रेस की कनपटी पर बंदूक रखकर आरजेडी ने सीएम पद चोरी किया और कांग्रेस देखती रह गई। महागठबंधन पर पीएम मोदी का बड़ा अटैक। बोले, बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी ने ठान लिया है फिर एक बार एनडीए सरकार। बेगूसराय में तालाब में कूदे राहुल गांधी, मछली पकड़ने लगे। बोले, दिल्ली से बिहार सरकार चल रही। मोदी सिर्फ ट्रंप से ही नहीं, अडानी अंबानी से भी डरते हैं। इसरो ने रचा एक और कीर्तिमान, बाहुबली रॉकेट भारतीय जमीन से सबसे भारी सैटेलाइट लेकर गया। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने बनाया अपना सैटेलाइट नेटवर्क। नेवी की ताकत बढ़ेगी। ताजमहल में फिर पढ़ी गई नमाज। सफेद टोपी में युवक का वीडियो वायरल। हिंदू संगठन भड़का। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष बोले, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। ट्रक में छुपकर कनाडा भागते समय पकड़ा गया गैंगस्टर। विदेश भागे रोहित गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाश 15 दिन में पकड़े। 12 पर शिकंजे की तैयारी। ट्रंप 2.0 में भारत वंशियों के खिलाफ हेट क्राइम 91% बढ़ा। H-1B वीजा पर धमकियां भी मिल रही। मंदिरों पर भी हमले बढ़े। फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में यूपीआई से 27 लाख करोड़ का हुआ लेन देन। इसमें सालाना 25% की ग्रोथ हुई। एनपीसीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अक्टूबर में हर दिन एवरेज 66.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। हरियाणा दिवस पर 5.22 लाख महिलाओं को मिले 2100 रुपए। लाडू लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी। पेपरलेस रजिस्ट्री हुई शुरू। स्टूडेंट को मिलेगी पीने खीर। सीएम सेनी ने दावा किया कि पार्टी के संकल्प पत्र के 217 में 47 वादे पूरे हो गए और 158 पर काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी ने खुली छूट दी थी। भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के अलावा ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य संप्रभुता, अखंडता और शांति की पुनः स्थापना करना था। बंगाल में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या हट गए तो टीएमसी साफ। एसआईआर पर भाजपा नेता दिलीप घोष बोले, अगर इन मतदाताओं का सफाया हो गया तो ममता बनर्जी के लिए जितना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इतना ड्रामा हो रहा। शुभ काम में विधवा महिलाओं को नहीं बुलाया जाता। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का वीडियो आया सामने। कहा, उनसे कोई काम नहीं कराया जाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, न तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे न राहुल गांधी, दोनों जगह खाली नहीं। साथ ही कहा, आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए होगा। ये लोग कपड़े और चेहरे बदलकर फिर जंगल राज करेंगे। ट्रंप के शासन में हुआ अमेरिका का पाकिस्तान जैसा हाल। खाने के भी पड़े लाले। कई शहरों में मुफ्त भोजन और खाद्य वितरण केंद्रों पर लगी कतारें। विभिन्न एनजीओ लोगों को उपलब्ध करा रहे मुफ्त का भोजन और खाद्यान्न सामग्री। मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाच कर भी दिखाएंगे। बेगूसराय में फिर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा, बिहार में महागठबंधन सत्ता में आएगी और हम आपको सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेंगे। देश में सबसे कम चल रही उत्तराखंड विधानसभा। रिपोर्ट ने खोली पोल। 10 दिन में निपटा सालाना सत्र। वहीं ओडिशा में 42 दिन सक्रिय रही और केरल में 38 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप की जान को खतरा। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और राजनीतिक तनाव को लेकर केंद्र सरकार से की सुरक्षा बढ़ाने की मांग।
तूफान मोंथा का असर हुआ खत्म, अब बारिश नहीं ठंड बढ़ेगी। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल में बारिश हो सकती है। हिमाचल के 2 शहरों में माइनस में पहुंचा तापमान। बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। इस दौरान मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 56 इंच के छाती वाला डरपोक है। महात्मा गांधी की छाती बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। इंदिरा भी किसी से नहीं डरती थी। सरकार ने छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए शुरू की नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम। अब 3 दिन में मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 2.5 लाख से कम मंथली टैक्स वालों को होगा फायदा। अक्टूबर में 1.94 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 80 गिरफ्तार। बाहुबली का पोस्टर। अब मोकापा की जनता लड़ेगी चुनाव। एसएसपी बोले, मर्डर के वक्त मौजूद थे जेडीयू कैंडिडेट। वहीं मोकापा घटना के बाद सख्त हुआ प्रशासन। लाइसेंसी हथियार जमा करने का आदेश। राजस्थान में 28,000 फीट की ऊंचाई से लड़ाकू विमानों ने दागे मिसाइल। रेत के धोरों में गरज रहे टैंक। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने दुश्मनों के ठिकानों को किया नस्ते-नाबूद। 10 नवंबर तक जारी रहेगा युद्धाभ्यास। गैस चेंबर बनी दिल्ली, सांसों पर संकट बरकरार। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। एनसीआर के शहरों में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची। प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं। हवा में घुट रहा लोगों का दम। राजनीति छोड़ हम सब साथ आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और दिल्ली की सीएम रेखा से की अपील। भारतीय सेना अरुणाचल के पहाड़ों में करेगी एक्सरसाइज। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी नई युद्ध क्षमता को परखेंगे। ड्रोन और हाईटेक सिस्टम का होगा इस्तेमाल। गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान। सरकार ने जारी किया अलर्ट। कहा, तुरंत करें अपडेट, नहीं तो हो सकता है नुकसान। संघ को जनता ने स्वीकार किया है। आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, कांग्रेस ने संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया, लेकिन जनता ने हमें स्वीकार किया। अब वह फिर प्रयास करेंगे, देख लेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस ऑफिस पर हमला किया। वीडियो, फर्नीचर जलाया, पार्टी वर्कर्स को पीटा। बोले, पहले हमारा ऑफिस था, फिर वापस लेंगे। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कष्णम ने कसा तंज। कहा, अखिलेश को बिहार की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि जनता राहुल गांधी के नेतृत्व को पहले ही नकार चुकी है। बंगाल में एसआईआर के डर ने एक और जान ली। टीएमसी बोली, बीजेपी के हाथ खून से रंगे। तमिलनाडु में मरने वाले मजदूरों को गैर नागरिक घोषित किए जाने की चिंता थी। यूपी में बसपा को पुराने फॉर्म में लाने में जुटी मायावती। 5 बड़े आयोजन कर 5 सियासी संदेश दिए। 2027 जीतने के लिए आकाश आनंद को आगे किया। योगी ने हेलीकॉप्टर से देखी नाव हादसे वाली जगह। बहराइच में पीड़ित परिवारों को 4 लाख का चेक दिया। महिला ने छुए सीएम के पैर। राजस्थान में चली तबादला एक्सप्रेस। 180 डिप्टी एसपी बदले गए। जयपुर कमिश्नरेट में 4 डिप्टी एसपी बदले। करनाल में कांग्रेसियों ने कथित फर्जीवाड़े पर नायब सरकार को घेरा। बोले, फर्जी गेट पास से खरीदा 5 लाख क्विंटल धान। विधायक ने दिया स्पष्टीकरण। बोले, बेनामी चिट्ठी से कुछ नहीं होता। गुजरात में संपत्ति के लिए संतान की शर्मनाक हरकत। बेटे बहू ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। माता पिता की तलाश करें। वहीं बुजुर्ग दंपति ने कहा, हमारी लोकेशन न बताएं। हिमाचल में 4 से 5 नवंबर को बारिश, बर्फबारी के आसार। 3 जिलों में छाया कोहरा। 100 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी। 2 शहरों में माइनस में पारा। उत्तराखंड के 2 आंदोलनकारियों का इलाज कराएगी धामी सरकार। 30 सालों से व्हील चेयर के सहारे जी रहे। पेंशन सिर्फ इलाज में खर्च हो रही थी। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बने। विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 2-1 से जीती। ट्रंप से टकराने वाले कनाडाई पीएम ने मांगी माफी। टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया था। नाराज अमेरिका ने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। हरियाणा में पूर्व डीआईजी भुल्लर पर सीबीआई और विजिलेंस हुई आमने सामने। विजिलेंस की रिमांड याचिका पर एक्टिव हुई एजेंसी। बिचौलिए की डायरी में 12 अधिकारियों के नाम। दृष्टिबाधित कैंडिडेट्स के लिए परीक्षाओं में स्क्रीन रीडर की मिलेगी सुविधा। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। अगले सेशन से मिल सकते हैं डेडिकेटेड सेंटर्स। सरेंडर नक्सली भूपति ने कहा, मैं गद्दार नहीं हूं, परिस्थितियां बदली इसलिए हथियार डाला। नंबर जारी कर साथियों से कहा, सरेंडर करने के लिए मुझसे संपर्क करिए। पश्चिमी केन्या के रिफ्ट घाटी में भीषण लैंडस्लाइड से 1000 मकान हुए तबाह। हादसे में 21 लोगों की मौत और 30 लापता।
पंजाबी सिंगर खान साहब का दर्द झलका, बोले अभी अम्मी अबू की डेथ हुई लेकिन शो करने जा रहा आयोजक दर्द नहीं समझते। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आपके नाम पर तो नहीं चल रही फर्जी सिम, इससे परेशानी में पड़ सकते हैं आप। घर बैठे डिजी टेलीकॉम पोर्टल पर 1 मिनट में चेक करें। फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में यूपीआई से 27 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ। इसमें सालाना 25% तक की ग्रोथ हुई। भारतीय मूल के बिजनेसमैन बंकिम ब्रह्म भट्ट ने इंटरनेशनल बैंकों से की धोखाधड़ी। ब्लैक रॉक जैसे बैंकों से 4,440 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप। अब 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। 2.5 लाख से कम मंथली टैक्स वालों को होगा फायदा। अक्टूबर से हुआ 1.96 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन। रिलायंस की वैल्यू इस हफ्ते 47,431 करोड़ बढ़ी। वहीं देश की टॉप 10 कंपनियों में 4 का मार्केट के 95,447 करोड़ बढ़ा। फोन 2029 में भारत वापस आएगी। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन कंपनी ने लिया फैसला। चेन्नई प्लांट में 3,250 करोड़ के निवेश से इंजन बनाएगी। अडानी पावर का मुनाफा 11% कम हुआ। दूसरी तिमाही में ये 2,953 करोड़ रहा। कमाई 14,308 करोड़ रही। इस साल 54% चढ़ा शेयर। OnePlus 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन 13 नवंबर को होगा लॉन्च। भारत में स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर वाला पहला फोन 7300 mAh बैटरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप ट्रॉफी पर भिड़ी जंग। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम, वरना उठाएगा सख्त कदम। बाबर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा। T20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से 2-1 से सीरीज जीती। हरियाणा का 27वां खेल उत्सव हुआ शुरू। सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में किया शुभारंभ। 9 जिलों में होगी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं। केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया। टेस्ट वनडे खेलते रहेंगे। बोले पूरा फोकस टेस्ट क्रिकेट और परिवार पर रहेगा। अनऑफिशियल टेस्ट में ऋषभ पंत की 50 से भारत एक की वापसी। जीतने के लिए 156 रन चाहिए। साउथ अफ्रीका एक की दूसरी पारी 199 पर सिमटी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। सीरीज 3-0 से जीती। ब्लेयर टिकनर को मिले 4 विकेट। ओटन को 50 काम नहीं आई। त्रिपुरा के पूर्व रणजी खिलाड़ी राजेश की रोड एक्सीडेंट में मौत। अंबाती रायडू के साथ अंडर 15 एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुके, हैट्रिक भी ली थी। रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से लिया संन्यास। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ओपन में डबल टाइटल्स जीता था। 20 साल करियर रहा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में खत्म हुआ चक्रवात का असर। आज से दिन में दिखेगी तेज धूप। रात का तापमान बढ़ने का भी अलर्ट। हिमाचल में 4 से 5 नवंबर को बारिश, बर्फबारी के आसार। 3 जिलों में छाया कोहरा। 100 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी। 2 शहरों में माइनस में पारा। छत्तीसगढ़ में मुंथा का असर खत्म। आज से ठंड बढ़ेगी। रात को पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। अगले 1 सप्ताह बारिश के आसार नहीं। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश, फिर ठंड बढ़ेगी। इंदौर, जबलपुर संभाग में गिरेगा पानी। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में छाएंगे बादल। पंजाब में 2 दिन बारिश के आसार। 4 नवंबर से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठंड बढ़ेगी। रात का तापमान गिरा। राजस्थान में बारिश का 27 साल का रिकॉर्ड टूटा। सामान्य से 5 गुना ज्यादा बरसात। अक्टूबर में 5 बांध के गेट खोले गए। अब पड़ेगी सर्दी। झारखंड में आज से बढ़ेगी ठंड। कई जिलों में बारिश के आसार। सर्वाधिक वर्षा सोनुआ में हुई रिकॉर्ड। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में छाए बादल। ठंड बढ़ी। बारिश के आसार नहीं। शुष्क बना रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा। फराह से मनीष तक कई सेलेब्स ने किया किंग को बर्थडे विश। सलमान खान करेंगे अनुराग कश्यप के साथ काम। भाई अभिनव संग पुराने विवाद के बीच चौंकाने वाली खबर। दोनों के बीच बॉबी देओल बने मीडिएटर। डर नहीं दहशत हो, फिर एक्शन अवतार में दिखे शाहरुख खान। 60वें बर्थडे पर किंग का टाइटल किया गया रिवील। सलमान खान को मिली थी चक दे इंडिया। डायरेक्टर विवेक शर्मा बोले शाहरुख को स्क्रिप्ट पसंद आई तो आदित्य चोपड़ा को मनाकर आधी फीस में काम किया। 5 करोड़ एलुमनी लेने की खबर पर भड़की माही। विज कहा पेपर्स दिखाओ, घर में बीमार माँ है। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। स्टार की थाली विद गुलशन देवैया बोली कुकिंग मेरे लिए मेडिटेशन। 7 साल से दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाता हूँ। कैलोरी काउंट नहीं करता। दिव्या अग्रवाल ने अभिषेक बजाज के तलाक पर चुप्पी तोड़ी। बोली डर तो जायज है लेकिन अतीत को कुरेदना ठीक नहीं है।
अदनान सामी का बड़ा वजन देख फैंस चौंके। मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी बेटे संग नजर आए। कभी 230 किलो वजन घटाकर किया था सबको हैरान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बॉम्बे हाई कोर्ट में ग्रेजुएट्स के लिए स्टेनोग्राफर की निकली भर्ती। एज लिमिट 43 साल, सैलरी 1,77,000 तक। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी। 7 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। सैलरी 55,000 से ज्यादा। केमिस्ट्री लेक्चरर भर्ती 109 अस्थायी रूप से सिलेक्ट। 99 कैंडिडेट। आयोग घोषित। माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मिला बड़ा बूस्ट। बढ़ी 950 एमबीबीएस और 271 पीजी की सीटें। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी। अब 7 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। दृष्टिबाधित कैंडिडेट के लिए परीक्षाओं में स्क्रीन रीडर की मिलेगी सुविधा। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। अगले सेशन से मिल सकते हैं डेडिकेटेड सेंटर। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। बुद्धि और कार्य कुशलता से उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रित रखें। व्यापारी वर्ग को लाभदायक सौदे मिलेंगे। लव लाइफ में तालमेल रखें, नहीं तो विवाद संभव है। परिवार के साथ समय आनंद में बीतेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। संतान की शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य आपका ध्यान खींचेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। बिजनेस में निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय ले। अचानक धन लाभ संभव है। प्रेम जीवन में तालमेल और यात्रा योग है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। भावनाओं में आकर कोई निर्णय न ले वरना पछताना पड़ेगा। आज जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम बना रहेगा। प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे। विद्यार्थी मेहनत से सफलता पाएंगे। नया कारोबार शुरू करने का सही समय है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। संपत्ति विवाद में जीत संभव है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर किसी पर अधिक भरोसा न करें। छोटे व्यापारियों को मनचाहा लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन उत्साहजनक रहेगा। आप आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास रहेगा। बिजनेस में धन लेन देन में सावधानी जरूरी है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा। खरीदारी का मन बनेगा। किसी मित्र से धोखा संभव है। संतान से गर्व महसूस होगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आरएसएस का प्रमुख कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।